आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल। कुमार मित्तल की बुक है और चैप्टर है वैद्युत चालन। देखिए, इस चैप्टर में थ्योरी में कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ा भी है, जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं इसके बारे में कि जैसे वैद्युत धारा हम जब प्रयोग करते हैं शब्द वैद्युत धारा, इसका मतलब क्या होता है? वैद्युत धारा का मतलब होता है कि जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है, इसको समझ लीजिए, जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है। अब चालक हमने ले लिया, मान लिया ये हमारा तार है, थोड़ा सा हम इसको यहां मोटा बना दे रहे हैं। तार होता बहुत पतला है, ये हमारा तार है, एक समान, ये एक समान है। अब एक समान का मतलब क्या होता है? एक समान का मतलब ये हुआ कि जब इसका हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे जहां से निकालें। मान लो हमने यहां से काट लिया इसको, इसे यहां से काट लिया, यहां काट लिया, यहां काट लिया, कई जगह हमने काट लिया इसको, और सब जगह का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर है। इसका मतलब कि ये हमारा चालक एक समान है, यूनिफॉर्म है। इसी को हम यूनिफॉर्म कहते हैं, इसी को हम एक समान कहते हैं। अब देखिए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे मान लीजिए कि अब आप अपने घर में एक, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण बता दूं, आप गाजर ले लीजिए, मूली ले लीजिए, गाजर या मूली, ऐसी कोई चीज जो एक समान हो, ऐसा ना हो कहीं पतली हो कहीं मोटी हो, उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल दीजिए अगल बगल का, एक समान हो। उसको जब हम काटते हैं इस तरीके से, ये हमारी, इसको जब हम काटेंगे इस तरीके से, तो ये हमको जो मिलता है, जो आकृति मिलती है वो क्या होती है? वृत्ताकार होती है। वो आकृति हमारी जो होती है, वो इसके जो हम सेक्शन निकालते हैं, काटते हैं, इसी को कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वृत्ताकार होगा, उस वृत्ताकार में उसकी कुछ त्रिज्या होगी। तो सवाल में तार की त्रिज्या जो दी रहती है, इसका मतलब यही हुआ कि तार की त्रिज्या का मतलब कि तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाला गया, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की त्रिज्या r है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि उसका आकार क्या है। तो आकार उसका वृत्त है, वृत्ताकार सेक्शन मिलेगा उसका, तो जो वृत्ताकार सेक्शन मिलेगा तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए, सवाल में कहीं कहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान दिया रहता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम ए से लिखते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या अनुप्रस्थ परिच्छेद भी कहते हैं इसको, अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, अनुप्रस्थ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तार के लिए क्या होगा? क्योंकि तार का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब सवाल में अगर आपका आर दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, तो आपको ए का मान निकालना है पाई आर स्क्वायर से। और अनुप्रस्थ काट अगर दिया गया है सीधे सीधे सवाल में, तो हम उसको जहां पर अनुप्रस्थ काट फार्मूले में ए होगा, वहां पूरा ए की जगह उसको लिखेंगे फिर। तो इस अनुप्रस्थ काट के लंबवत, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के लंबवत, तो देखिए हमारा ये चालक हो गया, इसका ये हमारा अनुप्रस्थ काट हो गया, ये अनुप्रस्थ काट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे काटा गया है, क्योंकि चित्र में उस तरह बन नहीं सकता है। ये मान के चलिए कि इस तरीके से काटा गया होगा, इस तरीके से वृत्ताकार होगा जब सेक्शन निकालेंगे इसके। तो इसके लंबवत इस दिशा में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसको हम धारा कहते हैं। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, तो विद्युत धारा क्या है हमारी?
1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश। अब ये आवेश किसकी वजह से प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से। आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा वो गति करेगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो n इलेक्ट्रॉनों पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसको हम E से लिखते हैं और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, हम 2 से गुणा कर देंगे 2E हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 3E हो जाएगा। n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश Ne हो जाएगा। तो n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा? Ne। ये क्या चीज है? ये आवेश। आवेश को हम लिखते हैं Q से, Q से, Q से। तो ये हमारा Q बराबर Ne। अब देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कह करके फार्मूला नहीं बन सकता। हमने कह दिया कि मान लो n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा? Ne। फार्मूला बन गया आवेश Q बराबर Ne। ये क्या मतलब हुआ इसका? n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश Q। तो Q बराबर Ne, एक फार्मूला तो आपको मिल गया। ये Q बराबर Ne, हालांकि इसको आपने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं फार्मूला, क्योंकि इनका भी यहां जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में। Q बराबर Ne। दूसरा, धारा क्या है? 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश। हम ये अगर कहें कि t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, माना t समय में प्रवाहित आवेश बराबर Q है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1 सेकेंड में Q बटे T, और यही हमारा क्या होगा? धारा। इसी को हम कहेंगे धारा। तो धारा क्या हो गई? आवेश बटे समय। धारा का मतलब हो गया आवेश बटे समय। धारा अदिश राशि है, स्केलर है ये। धारा को हम किससे लिखते हैं? I से। I बराबर Q अपॉन T या Q बराबर IT। एक फार्मूला ये मिल गया। देखिए, Q बराबर, एक होता है Q बराबर Ne और एक होता है Q बराबर IT। इनके दोनों की हमको भी जरूरत सवाल में पड़ेगी। ये Q बराबर Ne का मतलब Q का क्या है? ये आवेश है। Q हमारा आवेश है, यहां भी Q आवेश है। अब Q बराबर Ne और Q बराबर IT, तो इसका मतलब क्या हुआ? IT बराबर Ne। इससे क्या निष्कर्ष निकला? IT बराबर Ne। चलिए, एक ये भी समझ लीजिए, जरूरत पड़ेगी इसकी भी। दूसरा, मैं ये समझा रहा हूं, थ्योरी आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व, धारा घनत्व, इसको हम J से लिखते हैं। धारा घनत्व, देखिए, एक किसी चालक के एकांक परिच्छेद, बस परिच्छेद कहा जा रहा है, इसका मतलब वही हुआ कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के लंबवत जितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसको हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो हमने क्या कहा? एकांक परिक्षेत्रफल। अगर हमने मान लिया क्षेत्रफल A है, माना A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत
प्रवाहित धारा आई है। ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत प्रवाहित धारा आई है, तो एकांक क्षेत्रफल में क्या होगा, आई अपान ए, और इसी को हम कहते हैं धारा घनत्व जे। तो जे बराबर फार्मूला क्या हुआ, आई अपान ए। आई अपान ए, आई क्या है हमारी, ये धारा, ए क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसी कहते हैं ए। और ये धारा घनत्व हमारी क्या है, सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। किसी चालक में जब धारा प्रवाहित हो रही है तो जिस बिंदु पर यह निकाला गया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल धारा घनत्व, उस बिंदु का ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसका, इसलिए इसको हम कहते हैं ये सदिश राशि है। थोड़ा थ्योरी में इसको आप और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, अभी हमको न्यूमेरिकल लगाना है, ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये धारा घनत्व जे बराबर आई अपान ए, और ये सदिश राशि है, इतना जानते रहिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, जरा सा इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान दिया गया है I बराबर 5 मिली एम्पियर। इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 5 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 3 एम्पियर। इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, प्रति मिनट माने 60 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है उसने। तो हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो n इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, Ne। अभी देखिए फार्मूला बताया था, दोनों फार्मूले भी हमने बताए थे। एक हमने बताया था Q बराबर IT और एक बताया था Q बराबर Ne। इन दोनों का कंबाइंड क्या होगा, IT बराबर Ne। दोनों Q के बराबर हैं, तो इसका मतलब IT और Ne ये दोनों आपस में बराबर हुए। I का मान कितना है, 5 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 3। समय कितना है, 1 मिनट, प्रति मिनट कह रहा है, 1 मिनट 60 सेकंड। हम यहां T का मान सेकंड में लिखेंगे, 60 सेकंड। N हमको निकालना है, कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, N निकालना है। E का मान क्या होगा, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। देखिए सब मालूम है हमको, N निकालना है, इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ। 5 × 60 × 10 टू द पावर -3 अपॉन 1.6 × 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू N बचा। अब देखिए दशमलव एक अंक यहां हटा दें तो यहां हम 10 कर सकते हैं, ऊपर 1 जीरो बढ़ा दें, काट दें इसको। 4 चौक 16, 4 से ही कट जाएगा, 15 चौको 7, 2 से ही कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए यहां क्या बचा, 5 गुणे 5 25 गुणे 15, ये आएगा 25 गुणा 15 बटा 2, ये 2 लिखा रहेगा, बराबर 10 के ऊपर घात कितनी होगी, 10 के ऊपर घात हो जाएगी ये हमारी, 10 के ऊपर घात -3 ये लिखी हुई है, ये -19 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 टू द पावर +19 इज इक्वल टू N। अब इसी को हम सरल कर लें, 25 का 15 से गुणा कर दें पहले, कितना आएगा देखिए, ये 25 पंचे 125, 125 के 5 N बराबर 25 पंचे 125 के 5 12, 25 एकम 25 12
37 337 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 19 में से 3 घटाएंगे 16, 10 के ऊपर घात 16। हम 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 एक कम 2 एक 3, 2 8 16 1 17, 2 7 14 1 15, 2 पंचे 10, 10 के ऊपर घात 16 या दशमलव 2 अंक इस तरफ ले आए तो हो जाएगा 1.875 इंटू, भाई दशमलव इधर इस तरफ लाए, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसमें 100 से भाग दिया। अब 100 से गुणा करें तो हो जाएगा 10 के ऊपर घात 18। ये हमारा आ गया n, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। यही आपका आंसर हो गया। वन 1.875 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन इसके अनुप्रस्थ काट से 1 मिनट में गुजरते हैं। बस थोड़ी सी थ्योरी इसकी, बहुत आसान थ्योरी है, कोई कठिन नहीं है। देखिए कुमार मित्तल की बुक का दूसरा सवाल, वैद्युत चालन चैप्टर से। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक बहती है। परिकलन कीजिए तार से स्थानांतरित आवेश, दूसरा तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए सवाल में दिया क्या गया है, हमको दिया है तार में इतनी धारा, आई का मान दिया गया है, आई बराबर 20 माइक्रो एम्पियर, इसको पढ़ा जाता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या हो गया, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -6 एम्पियर हो जाएगा। ये 20 माइक्रो एम्पियर था, 10 टू द पावर -6 से गुणा कर दिया, एम्पियर बन गया। और 30 सेकेंड, टी का मान दिया गया है 30 सेकेंड। तो कह रहा तार से स्थानांतरित आवेश Q निकालना है। पहला पार्ट, Q बराबर क्या, I हमको मालूम है Q बराबर होता है IT। Q बराबर IT, Q निकालना है। I का मान है 20 गुणा 10 के ऊपर घात 20 10 टू पावर -6, I का मान है, इंटू T का मान 30 सेकेंड। गुणा कर लिया हमने, 3 दूनी 6, ये 2 जीरो हो गए, इंटू 10 टू पावर -6, या इसको हम कह सकते हैं 6 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर -6 इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा 6 इंटू 10 टू पावर -4, इतने कूलाम Q का मान है। ये Q का मान आया है, कितना आवेश पूछा है उसने, Q बराबर, ये आपका आंसर हो गया पहले का। 6 इंटू 10 टू पावर -4 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। बी पार्ट में उसने, सेकंड पार्ट में क्या कहा है देखिए, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालना है। हमको Q मालूम है, Q बराबर क्या होता है Ne, Q बराबर Ne। Q का मान कितना आया है 6 10 टू पावर -4, 6 इंटू 10 टू पावर -4। n निकालना है, E का मान 1.6 10 टू पावर -19। n बराबर क्या होगा 6 इंटू 10 टू पावर -4 अपान, इसको इधर बटे में ले आएंगे, इसके नीचे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ये दशमलव हटाया, यहाँ जीरो बढ़ा दिया, 4 चौक 16, 4 15, 15 हम चला जाएगा, 15/4 गुणे 10 के ऊपर घात कितना है, ये 10 टू पावर -4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू पावर प्लस में हो जाएगा 19। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 15, 4 7 28, 2 4 5 20, 10 के ऊपर घात 15 में से 4 घटाएंगे, 19 में से 4 तो कितना आएगा ये 15। यही आपका आंसर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर, कितने इलेक्ट्रॉन कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3.75, या इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो 375 हो जाएगा
और 10 के ऊपर घात कितनी यहाँ बचेगी, दो, ये 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। 375 गुणे 10 के ऊपर घात 13, 13, ये भी आंसर है। जो आपको अच्छा लगे, तो बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं।